Hello friends, in this video we will discuss the plant breedings for disease resistance। जो प्लांट ब्रीडिंग है वो डिजीज रेजिस्टेंस के लिए हमको कैसे प्लांट को ब्रीडिंग कराना पड़ता है। तो ये वाइड रेंज ऑफ फंगल बैक्टीरिया एंड वायरल पैथोजन अफेक्ट द यील्ड ऑफ द कल्टीवेटेड क्रॉप स्पीसीज। देखिए हमारा जितना क्रॉप्स हो रहा है उससे ज़्यादातर क्रॉप्स हमारा क्या फंगल बैक्टीरिया एंड वायरल पैथोजन से हमारा अफेक्टेड हो जाता है। तो क्रॉप्स लॉसेस कैन ऑफ्टन सिग्निफिकेंस, जो हमारा फसल का जो खराब हो जाता है ये पैथोजन का वजह से, वो लगभग 20 से 30% हो जाता है। सॉरी, समटाइम इवन टोटल, कभी कभी ऐसे हो जाता है जो टोटल क्रॉप्स हमारा जितना हम कल्टीवेट किए हैं वो पूरा खराब हो जाता है ये पैथोजन का वजह से। इन दिस सिचुएशन ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्टिवेटर रेजिस्टेंस टू डिजीज एनहांस फूड प्रोडक्शन। तो इसी वजह से हमको एक डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट को उगाना पड़ता है। दिस इज ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द यूज ऑफ फंजीसाइड एंड बैक्टीरियोसाइड्स। मतलब वो जो हम केमिकल यूज करते हैं जो फंगल एंड बैक्टीरिया को मारने के लिए, किल करने के लिए, तो वो भी यूज करना नहीं पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ द होस्ट प्लांट इज द एबिलिटी टू प्रिवेंट द पैथोजन फ्रॉम द कॉजिंग डिजीज। तो हमारा जो ऐसे करना है कि होस्ट प्लांट जो है उसको ऐसे कल्टीवेट करना है जो कि जिसका एबिलिटी होगा टू प्रिवेंट द पैथोजन, मतलब ये डिजीज जो पैथोजन बैक्टीरिया वायरस एंड फंगल है वो अटैक नहीं करेगा। तो ये कैसे हम करेंगे? ब्रीडिंग मेथड से करेंगे और कैसे है? बाय जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अल्टर करके, मतलब जेनेटिक मेथड से भी हमको इसे प्लांट को क्रिएट करना है। बिफोर ब्रीडिंग इट मोड ऑफ ट्रांसमिनेशन सम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय द fungi and rust, fungi are rust and brown rust and wheat, red rot of the sugarcane and late blight of the potato, जो फंगल का वजह से होता है। सॉरी, जो फंगल का वजह से जो रस्ट होता है, ब्राउन रस्ट होता है व्हीट में एंड रेड रॉट होता है शुगर केन में, एंड बैक्टीरिया का वजह से भी जो होता है, एंड वायरस का वजह से जो लेट वाइट ऑफ द पोटैटो बाय द बैक्टीरिया से होता है, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर एंड बाय द वायरस जो टोबैको मोजाइक एंड टिमलीफ मोजाइक जो वायरस से होता है, ये सबको हमको ये सब डिजीज होता है ये पैथोजन का वजह से। उनको भी ओवरकम करने के लिए हमको ब्रीडिंग मेथड को अपनाना पड़ेगा। तो मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, तो क्या क्या मेथड है हमको? ब्रीडिंग इज द कैरिड आउट बाय द कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक डिस्क्राइब एर्लियर, जो कन्वेंशनल मेथड है हम पहले पढ़ चुके हैं, और बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग। द कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस इज दैट द हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन, वही मेथड है। हाइब्रिडाइजेशन करेंगे फिर सिलेक्शन प्रोसीजर करेंगे। स्टेप आर एसेंशियल आइडेंटिकल टू दोज फॉर द ब्रीडिंग ऑफ द एनी अदर एग्रोनोमिक कैरेक्टर सच एज हाई यील्ड, मतलब और दूसरा डिजीज रेजिस्टेंस के लिए हाई यील्ड भी कराना के लिए, मतलब ऐसे कुछ वैरायटी हम लेंगे जो हाई डिजीज रेजिस्टेंस भी होगा, हाई यील्ड भी कराएगा। तो वेरियस सीक्वेंशिकल स्टेप आर स्क्रीनिंग जर्म प्लाज जो है पहले पढ़े थे। जर्म प्लाज मतलब कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट ट्रेट, मतलब डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ द प्लांट को हमको
कलेक्शन करना को जर्म प्लांट्स बोलते हैं। तो ऐसे करके फिर क्या करना है, फॉर रेजिस्टेंस रिसोर्स एंड हाइब्रिडेशन ऑफ द सिलेक्शन पेरेंट को सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद हाइब्रिडेशन होगा, सिलेक्शन एंड इवेल्युएशन करेंगे, हाइब्रिड्स एंड टेस्ट करेंगे, फिर जो नया जनरेशन प्लांट बनेगा उसका भी टेस्टिंग करके फिर रिलीज करेंगे मार्केट को। सम क्रॉप्स वेराइटी ब्रीड बाय द हाइब्रिडेशन एंड सिलेक्शन फॉर द डिजीज रेजिस्टेंस टू फंगाई बैक्टीरियम वायरल डिजीज आर रिलीज। मतलब ऐसे कुछ हम लोग किए हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स ए टेबल में दिया गया है। वेराइटीज़ क्या है, वो क्रॉप का क्या वेराइटी उसका नाम दिया गया है, रेजिस्टेंस टू कौन से डिजीज को वो भी है। जैसे व्हीट, हिमगिरी लीफ एंड स्ट्राइप फ्रॉस्ट एंड हील ब्लंट को रेजिस्ट करता है, वो जो व्हीट का वेराइटी है हिमगिरी। देन ब्रासिका जो पूषा, सोनिम एंड जिसको करण राई बोलते हैं, वो वाइट रोज को रेजिस्ट करता है। कलीफ्लावर क्या है, वो पूषा शुभ्रा, पूषा स्नोबॉल। कलीफ्लावर जैसे मतलब स्नोबॉल जैसे दिखाई देता है, मतलब वाइट का, शुभ्रा मतलब वाइट, ऐसे करके याद रखना है। ब्लैक रट एंड कर्ल एंड ब्राइट ब्लैक रॉट, मतलब जैसे कलीफ्लावर हम लाते हैं घर में, उसमें क्या होता है, ब्लैक स्पॉट होता है, इसी करके ऐसे करके याद रखना है। ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्राइट ब्लैक रॉट, ये जो डिजीज को वो रेजिस्टेंस करता है, ठीक है। देन कॉफी एंड जो पूषा कोमल है, बैक्टीरिया ब्लाइट को वो रेजिस्ट करता है, उसका नाम है पूषा कोमल जो वैरायटी है, ये डिजीज को वो रेजिस्टेंस है। चिल्ली जो पूषा सदाबहार, तो चिली मोजाइक वायरस एंड टोबैको मोजाइक वायरस एंड लीफ कर्ल, ये डिजीज को ये रेजिस्टेंस है। चिल्ली का कौन सी वेराइटी है, पूषा सदाबहार। चिल्ली ग्रीन कलर का है, ऐसे करके याद रखना है। सदाबहार हमेशा ग्रीन लगता है, ऐसे करके। तो ये जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग इज ऑफ्टन constrained by the availability of a limited number of disease resistance genes that are present and identified the various crop variety or wild relatives। मतलब जितना वेराइटी वाइल्ड में हो चाहे क्रॉप्स में जितना वेराइटी है उसको सबको हमको कलेक्ट करके उसको ब्रीड कराना है, इंक्लूडिंग म्यूटेशन इन प्लांट थ्रू डाइवर्स मीन्स एंड देन स्क्रीनिंग द प्लांट material for resistance of sometime character can then be either multiplied directly or can be used in the breeding. Other breeding method are used are selection amongst the variant of genetic engineering, somaclonal वेरिएंट जेनेटिक इंजीनियर, मतलब एक जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से भी हम क्या करेंगे, उसको भी अल्टर करके ब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें हमको डिजायर कैरेक्टर को लाना है, जैसे डिजीज रेजिस्टेंस हो गया, हाई यील्ड हो गया, ठीक है। देन म्यूटेशन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच जेनेटिक वेरिएशन आर क्रिएटेड थ्रू द चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद जीन्स। मतलब यहाँ म्यूटेशन में क्या करेंगे, हमारा जो जीन्स का जो सीक्वेंस है उसको हम अल्टर कर देंगे, ठीक है, उसका वेरिएशन कर देंगे। जेनेटिक्स में हम पढ़े हैं कैसे जीन को हम अल्टर करते हैं, रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ न्यू कैरेक्टर एंड ट्रेट नॉट फाउंड इन द पेरेंटल टाइप। मतलब हमको जो कैरेक्टर को पूरा चेंज कर देना है, जिनका अल्टर करके जो पेरेंट्स में पा जाता है, अगर हम नहीं चाहते हैं फिर अल्टर करके एक नया जीन को ऐड कर सकते हैं, जो नया वैरायटी का हमको मिलेगा। इट इज़ पॉसिबल टू इंक्लूड म्यूटेशन आर्टिफिशियली थ्रू यूज ऑफ द केमिकल एंड रेडिएशन लाइक गामा रेडिएशन करके यूज करके भी हम म्यूटेशन कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्टिंग एंड यूजिंग द प्लांट that have the desirable character as the source in the breeding in this process is called the mutation breeding। मतलब वही प्रोसेस है, फिर सिलेक्टिंग करेंगे एंड यूजिंग द प्लांट हैव द डिजायरेबल कैरेक्टर को हम सिलेक्ट करेंगे, देन वही प्रोसेस से हम ब्रीड करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द
mutation breeding. In mung bean, resistance to yellow mosaic virus and powdery meadows आर इंक्लूड बाय द म्यूटेशन. मतलब ये म्यूटेशन से ये जो मूंग बीन है वो किससे रेजिस्टेंस है? येलो मोजाइक वायरस से एंड पाउडरी मीडोस वेयर ये म्यूटेशन से ब्रीड किया गया है. ठीक है, तो आगे देखते हैं. सेवरल वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ डिफरेंट कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट हैव बीन शोन टू हैव सर्टन रेजिस्टेंस कैरेक्टर बट हैव वेरी लो यील्ड. मतलब कुछ कुछ है डिजीज रेजिस्टेंस तो है बट लो यील्ड है, मतलब उसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है. हेंस देयर इज ए नीड टू इंट्रोड्यूस ए रेजिस्टेंस जीन्स इनटू द हाई यील्ड कल्टिवेटेड वेराइटी. मतलब हमको डिजीज रेजिस्टेंस का साथ साथ हमको हाई यील्ड भी चाहिए. ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ येलो मोजाइक वायरस इन द भिंडी, जिसको क्या बोला जाता है? एबेलमोस्कस स्कुलेंटस जो है वाज ट्रांसफर फ्रॉम द वाइल्ड स्पीसीज से लाया गया है जो येलो मोजाइक वायरस से रेजिस्टेंस है एंड रिजल्ट इन द न्यू वेराइटी ए स्कुलेंटस कॉल्ड द प्रवनकांति जो है उसको हम बनाए. ठीक है, ये भिंडी का जो दूसरा वेराइटी है. ठीक है, ऑल द अबव एग्जांपल्स इन्वॉल्व सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ जीन्स दैट आर इन द सेम क्रॉप स्पीसीज व्हिच हैज बीन bred for the disease resistance or in a related to wild species. Transfer of resistance genes in the achieved by the sexual hybridization between the target and source plant by followed the selection. मतलब ऐसे सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन भी टारगेट हम कर सकते हैं. प्लांट ब्रीड फॉर द डेवलपिंग द रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट इंसेक्ट को रेजिस्टेंस, ये जैसे पैथोजन को था, ये भी इंसेक्ट का कैसे रेजिस्टेंस करना उसी के लिए भी ब्रीड कर सकते हैं. तो अनदर मेजर कॉज ऑफ लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट एंड क्रॉप्स प्रोड्यूस इन इंसेक्ट एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन. मतलब जैसे पैथोजन के वजह से हमारा क्रॉप्स का ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, इससे ही इंसेक्ट और पेस्ट का वजह से भी हमारा प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा. इंसेक्ट रेजिस्टेंस इज होस्ट क्रॉप प्लांट में बी ड्यू टू द मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक. मतलब इंसेक्ट रेजिस्टेंस कभी कभी ऐसा होता है, कुछ प्लांट होता है होस्ट प्लांट का जो ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल, उसका चेंज मॉर्फोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से कभी कभी इंसेक्ट रेजिस्टेंस भी होता है. जैसे हेयरली लीव्स इन सेवरल प्लांट्स में कुछ कुछ लीव जो है इतना हेयरी होता है जो एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, उसमें अटैक नहीं कर पाता है. एग्जाम्पल रेजिस्टेंस टू जैसिड इन कॉटन एंड सीरियल्स लीफ बिटल इन द व्हीट. ठीक है, ये दोनों. इन व्हीट सॉलिड स्टेम लीड्स टू नॉन प्रिफरेंस बाय द स्टेम soft flower and smooth leaf and nectarless cotton berries do not attack the bollworm से वो अटैक नहीं हो पाता है. हाई aspartic acid, low nitrogen and sugar content in maize lead to resistance to maize stem borer. ये इसी से मेज स्टेम बोरर से, मतलब अगर लो नाइट्रोजन एंड एस्पार्टिक एसिड एंड शुगर कंटेंट मेज का हाई रहेगा तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा स्टेम बोरर से, रेजिस्टेंस हो जाएगा किसका? मेज का. ठीक है, तो ये भी थोड़ा बोलवर्म का क्या क्या है और ये मेज मतलब रेजिस्टेंस क्या है और स्टेम बोरर से मेज का कैसे रेजिस्टेंस, इसको भी थोड़ा याद रखना है. ठीक है, एग्जाम में आता है. सॉरी.
ब्रीडिंग मेथड ऑफ इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस इन्वॉल्व इन द सेम स्टेप। जैसे इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस करने के लिए हमको भी वही मेथड अपनाना पड़ेगा जैसे पहले से, जैसे हमारा वही सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, फिर नया जनरेशन को जो नया प्लांट क्रिएट किए हैं उसका भी सिलेक्शन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, देन रिलीज करेंगे मार्केट को। ठीक है, तो इससे कुछ ए टेबल में, ए टेबल को याद रखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में टेबल से भी क्वेश्चन आता है। जैसे कौन सी क्रॉप से, ब्रासिका, जैसे मस्टर्ड, सुसो का जो रेपसीड मस्टर्ड है वो पूसा गौरव जो है एफसीड से, वो इंसेक्ट से वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो फ्लैट बीन जो है पुसासिम 2, पुसासिम 3, जैसिड, एफसीड एंड फ्रूट बोरर। ओकरा भिंडी जो है पुसा स्वनी एंड पुसा A4 जो है सूट एंड फ्रूट बोरर से ये इंसेक्ट पेस्ट से वो रेजिस्टेंस हुआ है। ये टेबल को याद रखना जरूरी है, ये टेबल का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन 2010 में भी आया है, 2008 में भी आया है क्वेश्चन। ठीक है, मार्क किया है हम यहाँ। देन ये वीडियो में इतना है। देन हम और एक जो लास्ट वीडियो है उसमें SPC एंड ये जो है प्लांट ब्रीडिंग इजी इम्प्रूव द फूड क्वालिटी जो है इसको थोड़ा देख लेते हैं। प्लांट ब्रीडिंग फॉर द इम्प्रूव फूड क्वालिटी है। मोर देन 840 million people in the world do not have the adequate food to meet their daily food nutritional requirement। मतलब इतना पीपल जो है डेली उनका एडिक्वेट खाना नहीं मिलता है। आज फॉर ग्रेटर नंबर ऑफ 3 million people suffer from the माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन एंड विटामिन डेफिशिएंसी, हिडन हंगर जिसको बोलते हैं। खाना तो खाते हैं लेकिन एक्चुअली उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है बिकॉज दे कैन नॉट एफोर्ड बाय इनफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, लेग्यूम्स, फिश, मीट, ये सब को डाइट में इतना खरीद नहीं पाते हैं और डाइट का मतलब उनका न्यूट्रिएंट कम हो जाता है। डाइट लैकिंग एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट पर्टिकुलरली आयरन, विटामिन, आयोडीन। माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब जो न्यूट्रिएंट हमको कम अमाउंट में चाहिए लेकिन ज़रूरी है, ये सब है। विटामिन, आयरन, आयोडीन, जिंक, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ द डिजीज एंड रिड्यूस द लाइफ स्पैन। ये कम अमाउंट में चाहिए लेकिन इसका इम्पोर्टेंस ऐसे है, वो डिजीज को रिस्क मतलब हमारा बॉडी अगर नहीं लेंगे इसको टेक मतलब सफिशेंट अमाउंट में जितना बॉडी को चाहिए अगर नहीं मिलेगा बॉडी को तो वो डिजीज मतलब रिस्क फॉर द डिजीज हो सकता है, रिड्यूस लाइफ स्पैन भी कम हो सकता है, रिड्यूस मेंटल एबिलिटी भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो बायो फर्टिफिकेशन, बायो मतलब लाइफ, फर्टिफिकेशन मतलब जो ज़्यादा। ब्रीडिंग क्रॉप्स विद, इसका मतलब क्या है, 2010 में इसी से क्वेश्चन आया था। ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, हायर प्रोटीन एंड हेल्दर फैट्स इज मोस्ट प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। मतलब ऐसे ब्रीड क्रॉप्स कराना है जिसमें क्या, ब्रीड फॉर द इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव इम्प्रूव। जैसे एग्जाम्पल देखिए, प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी ज़्यादा, मतलब ऐसे क्रॉप्स होगा जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा, क्वालिटी भी अच्छा होगा, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी भी अच्छा होगा, तो विटामिन कंटेंट भी अच्छा होगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी उसमें होगा और मिनरल्स भी होगा। तो ऐसे हमको ग्रो कराना है। ठीक है, इन 2000 मेज हाइब्रिड had twice the amount of amino acid, lysine and tryptophan। एमिनो एसिड, लैसिन मतलब ये जो मेज किया गया है वो ट्वाइस बढ़ा दिया, मतलब इम्प्रूव करा दिया, डबल हो गया उसका एमिनो एसिड एंड लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन जो था कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग मेज जो था उससे 2 गुना हो गया। व्हीट वेराइटी Atlas 66 having high protein content and has been used for the donor improving cultivated wheat। मतलब wheat का भी ये जो Atlas 66 था वो भी हाई कंटेंट प्रोटीन का था।
हैज बीन पॉसिबल डेवलप इन आयरन फोर्टिफाइड राइस। ये आयरन फोर्टिफाइड राइस भी वेराइटी कंटेनिंग ओवर 5 टाइम्स बढ़ा दिया। जो एग्जिस्टिंग राइस था उसका आयरन कंटेंट जो है 5 टाइम्स बढ़ा दिया, ठीक है, 45 करके। 45 मतलब ग्रुप, मतलब क्या, उसका इंक्रीज करा देना कंटेंट को। आज द कॉमनली कंज्यूम वेराइटी, जो कॉमनली कंज्यूम वेराइटी था उससे वो 5 गुना बढ़ा दी। द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली हैज ऑल्सो रिलीज सेवरल वेजिटेबल क्रॉप्स दैट रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स से भरपूर है। तो न्यू दिल्ली में जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो क्या रिलीज किए हैं। तो एग्जाम्पल विटामिन एनरिच कैरेट, स्पिनच, पम्पकिन, विटामिन सी एनरिच बीटर गॉर्ड and bathua and mustard, tomato, iron, calcium rich spinach and bathua, and protein rich beans, board, लवलव and फ्रेंच and गार्डन पी। ये सबको हाई विटामिन मिनरल कंटेन करके वो रिलीज किया। कौन किया? हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में वो रिलीज किया, ठीक है। ये वीडियो में इतना है। हम क्या डिस्कशन किए, बायो फोर्टिफिकेशन क्या डिस्कशन किए हैं, एंड जैसे इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए कैसे हम कितना कल्टीवेट किया है, मतलब कितना वैरायटी का एक एग्जांपल देखें। फिर ये क्रॉप्स का वैरायटी जो है डिजीज रेजिस्टेंट पैथोजन से कैसे होता है, म्यूटेशन क्या है, ये डिस्कशन ये वीडियो में हम किए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस क्या करेंगे, एसपीसी डिस्कशन कर, सिंगल सेल प्रोटीन क्या है उसको डिस्कसन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।